सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। अहम केस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दूसरी मरतबा मुशावरत मुकम्मल हुई। बुध को भी फुल कोर्ट ने कम बेश 2 घंटे तक इस अहम मामले पर मुशावरत की और अब फैसला किया गया कि मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला कल सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच इस तमाम मामले पर बुध को भी फुल कोर्ट ने कमोबेश 2 घंटे तक मुशावरत मुकम्मल की थी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच इस पर कल अहम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में बुध वाले दिन भी 2 घंटे कमोबेश इस अहम मामले पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दूसरी मरतबा मुशावरत का अमल मुकम्मल और अब ये फैसला किया गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच इस अहम फैसले पर फैसला सुनाएगा। इस अहम केस पर बुध वाले दिन 2 घंटे तक मुशावरत का अमल जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट मखसूस केस के नशिस्तों में मखसूस नशिस्तों के केस में अहम जो फैसला सामने आया है वो ये कि 13 रुकनी बेंच कल इस पर फैसला सुना देगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दूसरी मरतबा मुशावरत मुकम्मल। बुध वाले दिन भी इस अहम केस पर मुशावरत का अमल कमोबेश 2 घंटे तक इस पर मुशावरत जो है वो मुकम्मल की गई और अब ये फैसला किया गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच इस अहम केस पर समाअत और इसके कल अहम केस पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से कल अहम फैसला सुनाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के अहम केस के हवाले से फैसला सुना देगा। मखसूस नशिस्तों का अहम केस कल फैसला सुना दिया जाएगा। कल फैसले की घड़ी सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। बुध को भी फुल कोर्ट ने कमोबेश 2 घंटे तक मुशावरत की थी और सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में अब यह अहम फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच इस अहम केस पर समाअत करेगा। निसार आबिद मज़ीद अपडेट करेंगे। जी निसार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जिस पर आज दोबारा जो है वो जजेस के दरमियान मुशावरती इजलास हुआ है। फुल कोर्ट बेंच ने गुज़िश्ता 2 घंटे तक जो है वो इस पर मुशावरत की थी और मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस में क्या फैसला होना है। जजेस की दूसरी मरतबा आज मुशावरत जो है वो तकरीबन 45 मिनट जारी रही है और मुशावरत फुल कोर्ट बेंच ने गुज़िश्ता रोज भी इस पर जो है वो समाअत की थी और अब ये मुशावरती इजलास जो है वो कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों में जो फैसला है वो ज़राए के मुताबिक कल सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की आज दूसरी दफा जो मुशावरती इजलास है वो हुआ है और बुध को फुल कोर्ट ने कमोबेश 2 घंटे तक जो है मुशावरत की थी। तफसीलात के मुताबिक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस का फैसला था वो महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने जो है वो 2 रोज कबल ये फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता 2 रोज कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जो अहम मुशावरती इजलास था वो हुआ जिसमें 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए थे। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर तफसीली मुशावरत की गई। जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल होने पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा था कि अभी कुछ कह नहीं सकते, फैसला जो है वो किस वक्त सुनाया जाएगा। उसके बाद जो है इससे कबल ये जो समाअतें होती रही हैं, 8 तकरीबन समाअतें इस केस में होती रही हैं और आज़ाद उम्मीदवारों के वकील जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल जो है में कहा कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक हमें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार माना जाए। इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि ऐसा कोई फैसला नहीं जिसमें तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया जाए। जबकि इन्हीं केस में जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन के जमा करवाए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कमल शोजब की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कमल शोजब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छाप रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अदालत में जमा कराए गए दस्तावेजात काबिल एतबार नहीं है। इसी तरह जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि किसी जमाने में हुकूमत और आईनी इदारे नेक नियती से फरीक बनते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन मुकदमा ही हर सूरत जीतने आया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया था कि आपका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए सुन्नी इत्तेहाद में जाना
दुरुस्त है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तमाम मुसलमान शामिल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई जनरल सीट नहीं, तो आपके दलाइल के मुताबिक मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा था कि मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती, जिन्हें आजाद कहा जा रहा है वो आजाद नहीं है। इसी तरह जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि वो अपने ही खिलाफ दलाइल क्यों दे रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा था कि आपको कायल नहीं कर सकता, ये अलग बात है, लेकिन हमारा केस यही है जो मैं दलाइल दे रहा हूँ। इसी तरह जो है वो समाज शुरू जो गुज़िश्ता समातें शुरू हुई, इसमें फैसल सिद्दीकी ने जब अपने दलाइल का आगाज किया था तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की शफाफियत की आईनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी न करने का भी सुप्रीम कोर्ट को बताया था। इसी तरह फैसल सिद्दीकी ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के 2019 के असम्बली आदाद-ओ-शुमार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि बाप पार्टी को 2019 में खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में कोई सीट नहीं थी, 3 आजाद उम्मीदवार शामिल हुए, इलेक्शन कमीशन ने एक मखसूस नशिस्त तलाक की थी। इसी तरह जो है 8 फरवरी के रोज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तफसार के करना था कि सुन्नी इत्तेहाद जो है वो कौंसिल पार्लिमानी जमात है मगर सियासी जमात नहीं है। इसके जवाब में वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात भी है और सियासी